अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़मान अहमद न्याजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल न्याजी उमरा टूर एंड ट्रैवल। आज हाजिर खिदमत हूं फिर एक नई वीडियो के साथ। वीडियो बहुत दिलचस्प है, वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। ये आज आपको सारी जो बातें समझाई जाएंगी ये आपके बहुत काम आएंगी जो लोग नए उमरा पर आने वाले हैं। जो लोग पहले आते जाते रहे हैं उनको तो पता होता है कि क्या तरीका क्या रहा है, कैसे जाना है, कैसे कैसे वो चेकिंग करवानी है, एयरपोर्ट पर कैसे उतरना है और अपने सामान को कैसे जो है वो चेक करवाना है और उसको पैक करके लेके निकलना है। लेकिन जो नए लोग हैं उनके जहन में बहुत सारे शुकूक व शुबात होते हैं, सवालात होते हैं कि हम कैसे जाएंगे, सामान कैसे पैक होगा, कितना होगा, क्या होगा। ये सारा कुछ आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा। इसके साथ साथ एक अहम मौजू और है, वो है बच्चों के बारे में उम्रा का। अक्सर सवालात मुझे आते रहते हैं, मोबाइल पे व्हाट्सएप पे पूछते हैं कि जब बच्चों का उम्रा है ये किस तरह लगवाया जाए। मिसाल के तौर पे इनके सवाल ये होता है कि जो बच्चों का उम्रा है वो उसके क्या चार्जेस होंगे। तो इसमें आपको बताता चलूँ कि जो 2 साल से छोटा बच्चा होता है वो इन्फेंट होता है, उसका जो है वीज़े की कॉस्ट पूरी लगती है, सिर्फ 2-3 हज़ार कम होता है पूरी कॉस्ट से। और जो टिकट है 2 साल से जो छोटा बच्चा इन्फेंट है, टिकट जो है उसकी वो सिर्फ टैक्स लगता है। वो टैक्स होता है तकरीबन 15 से 20 हज़ार रुपये पाकिस्तानी, वो लगता है। जो 2 साल से ज़्यादा बच्चा है 12 साल तक, उसका जो है टैक्स माफ़ होता है 15-20 हज़ार, बाकी उसकी टिकट पूरी लगती है और उसको पूरी टिकट मिलती है, सीट मिलती है। जो इन्फेंट होता है उसको सीट नहीं मिलती, वो गोद में होता है। इसी तरह जब वो सऊदीया में जाते हैं तो वहाँ पर उसको ट्रांसपोर्ट में वो भी सीट नहीं मिलती इन्फेंट को। जो बच्चा वो होता है 12 साल से कम, 2 साल से बड़ा, उसको जहाज़ में भी सीट मिलती है और वहाँ पर जो है बस में भी सीट मिलती है। और उसका जो रूम में जो फिर पूछते हैं कि हम 6 लोग हैं तो 4 बार हम एडजस्ट कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी होती है कि अगर आप 6 लोग हैं तो उसमें 4 बड़े हैं, 2 बच्चे हैं। अगर एक इन्फेंट है, एक बच्चा 12 साल का या 10 साल का, तो 12 साल या 10 साल के बच्चे को जो है वो बेड चाहिए होता है। इन्फेंट जो है वो आप गुजारा कर सकते हैं, तो आपका 5 बेड भी चल सकता है। अगर आप ये देखें कि आप कहते हैं हम 2 बेड जोड़ लें, जोड़ के तो हम 4 बेड में गुजारा कर सकते हैं, हमें वो सस्ता मिल रहा है तो आप 4 बेड का भी ले सकते हैं। ये बच्चे का जो उम्रे का है उसमें ये कॉस्ट आती है जो मैंने आपको बताई है और उसका सारा आपको बता दिया। तो इसके बाद जो चलते हैं हम उसी मरहले की तरफ कि उम्रे में जाने के लिए जो है वो किन किन चीज़ों का ख्याल रखा जाए। जब आपने अपने घर से निकलना है तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आपने सामान को तसल्ली से चेक कर लेना है कि इसमें ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है मुश्तबा या जो मतलब है जो बंद की हो, जिस पे पाबंदी हो, वो चीज़ आप लेके जा रहे हो तो वो आपको होटल वहाँ पर जो है एयरपोर्ट पर मुश्किलात का सामना करना पड़े। उसमें जो बैंड अशिया है वो आप उसके पता चेक कर लें, नेट से भी पता चल जाएगा कौन कौन सी बैन अशिया हैं, मंशियात में कौन कौन सी आती हैं और कौन सी अशिया जो है वो ममनू है जिनको आप नहीं लेके जा सकते। और इसके अलावा जैसे आपकी वो मिसाल के तौर पर चाकू है, छुरी है, कांटा है या कैंची है, ये चीज़ें आपने जो अपनी बुकिंग वाले सामान में बुक करवानी है। और जो दूसरी चीज़ें हैं वो आप हैंड कैरी में रख सकते हैं, हैंड कैरी में आप लिक्विड नहीं रख सकते। अब आप अपने घर से निकल गए सामान सारा। और एक और बात का ख्याल रखना है कि यहाँ पर हम कहते हैं कि यार ये तोहफे तहाइफ ले जाएं, कई दोस्त देते हैं, लेकिन आपने ये भी ख्याल रखना है कि वो तोहफे तहाइफ आपके जानने वाले आपको दें, कहीं आप पर वो मुश्किलात के लिए उसका सबब ना बन जाए। आप अपने घर से निकल गए, यहाँ से पाकिस्तान से आपकी चेकिंग वगैरह होगी, वहाँ से निकल आए, फिर आप जब इधर पहुँचे हैं सऊदी अरब जद्दा में पहुँचे हैं, यहाँ से आपकी चेकिंग वगैरह होगी, हो के आप बाहर निकलेंगे। तो यहाँ पर जो आपने ख़ास ख्याल रखना है, आप अपना वीज़ा अपने हाथ में रखना है। वहाँ पर आपको एक सऊदी मंदूब आएगा, वो आपसे पूछेगा जी अपना वीज़ा दिखाएं। आप अपना उसको वीज़ा दिखाएंगे, वो वीज़ा चेक करेगा। चेक करने के बाद आपको बताएगा कि आपकी ट्रांसपोर्ट वो वाली फ़लाँ ट्रांसपोर्ट है, उस वीज़े के मुताबिक आप उस बस में बैठ जाएंगे। बस वाला जो है आपसे वोचर ले लेगा, लेके अपने पास रख लेगा। जैसे ही वो मक्का के नज़दीक पहुँचेंगे तो वो आपके वोचर को देखेगा, देख के आपको पूछेगा अगर उस होटल प्रोमिनेंट लिखा हुआ है तो आपको होटल पे उतार देगा। अगर होटल नहीं लिखा, आपने खुद होटल करवाया, सेल्फ होटल किया, तो आपसे पूछेगा किधर उतरना है। नहीं तो आपको एजेंट को फ़ोन करेगा और उनसे पूछेगा कि इनको किधर उतारना है, वो फिर आपको वहाँ पर उतार देगा। तो वहाँ पर जो है आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि किसी से कोई ऐसी चीज़ें लेकर नहीं इस्तेमाल करनी या रखनी कि जिससे आपको जो है तकलीफ़ का सामना करना पड़े। ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगी। फिर इसी तरह जब आपने मक्का से मदीना जाना है तो आपने अपने एजेंट को एक दिन पहले बताना है कि हमने कल मदीना जाना है। तो फिर इसी तरह एजेंट जो है आपको वो ट्रांसपोर्ट वाले को लिखवाएगा और अगले दिन आपको मदीना के लिए बिठा देगा और आपको सुबह के टाइम मदीना रवाना कर देगा। सुबह गाड़ियाँ जाती हैं 6:30 बजे मक्का से मदीना। फिर इस तरह मदीना चले गए, आपका वोचर चेक किया जाएगा। वोचर आपने अपने पास 2-3 कापियाँ रखनी है लाजमी, क्योंकि वो हर जगह पर आपसे वोचर ले लिया जाएगा। जब आप मदीना शरीफ पहुंचेंगे तो वहाँ पर फिर आपसे वोचर लेके आपको उसके मुताबिक होटल दे दिया जाएगा। फिर आप अपने होटल में रहेंगे, फिर आपने मदीना से वापस आना है जब मक्का, फिर आपने उसको अपना
उसको बता देना एजेंट को, तो आपकी ट्रांसपोर्ट लिखवा देगा। जब आप एक और बात का खास ख्याल रखना, जब आप मक्का से मदीना आ रहे होंगे तो रास्ते में उम्रा के लिए मिकात का जो मकाम आता है वहाँ पर जहाँ पर आपने एहराम बांधना होता है, एहराम आप घर से भी बांध के जा सकते हैं, वहाँ भी बांध सकते हैं जहाँ पर आपने नियत करनी है। वहाँ पर जब आपने उतरना है तो आपने अपनी बस का ध्यान रखना है कि बस कहाँ पर खड़ी है, उसका नंबर नोट कर लेना है, उसकी पिक बना लेनी है, बना के अपने पास सेव कर लेनी है, क्योंकि वहाँ पर बेशुमार बसें खड़ी होती हैं और आपको पता नहीं होता कि हम कौन से गेट से उतरे हैं, क्योंकि उसके 4, 5, 6 रास्ते हैं, किसी और गेट से निकल जाएं तो फिर ढूंढते रहते हैं, मुश्किल होती है। और बस वाला भी जो है, जो उसमें हाजी साहबान बैठे होते हैं, 1-1, 1.5, 2-2 घंटे इंतजार करना पड़ता है। और बसा औकात ऐसा होता है कि फिर वो बस वाले को छोड़ के चले जाते हैं। अगर वो चले जाएं, आपने परेशान नहीं होना, अपने एजेंट को फ़ोन कर लें, या वहाँ पर और बेशुमार बसें खड़ी होती हैं, उनसे रिक्वेस्ट करें, वो आपको बिठा के मक्का ले जाएंगे। और आपको मक्का अपने होटल का पता होना चाहिए कि मैं मक्का में किस हूँ। एक और बात का ख्याल रखना है कि जब भी आपने मक्का या मदीना में जाना है तो वहाँ का आपने जो होटल का कार्ड है वो लाजमी लेना है। आपके साथ अगर बच्चे हैं, वालिदान है, बीवी है, बच्चे हैं, आपने सबको एक एक कार्ड लाजमी देना है, क्योंकि कार्ड ऐसी चीज़ है कि हरम में से उसके भी काफ़ी सारे गेट हैं। आप किसी गेट में से किसी से भी निकल जाएंगे तो आपको ऐसे ही लगेगा रास्ता एक है, लेकिन जब आप मेन रोड पर आएंगे फिर आपको पता चलेगा कि ओहो हम रास्ता भूल गए हैं। आपको होटल का नाम नहीं याद होगा, कुछ नहीं पता चल सकेगा। वो पता चल जाता है, वजारत हज का फिर दफ्तर होता है, वहाँ पर जाके कंप्लेंट करनी पड़ती है, वो फिर आपके पासपोर्ट से देखते हैं, पहुँच जाते हैं, लेकिन वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन लग जाते हैं। बसा औकात 1 दिन में भी काम हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास कार्ड होगा, आप किसी को भी वो कार्ड दिखाएं, वो सबको पता होता है, वो आपको बता देगा कि आप इस गलत गेट से निकला है, दूसरे गेट से जाएँ और अपने मुतल्लिका जो है वो उस पर होटल की तरफ चले जाएँ। तो ये सारी बातें बताने का मकसद ये है कि इनका ख़ास ख्याल रखा जाए। इसमें भी और सारी चीज़ें भी हैं। फिर एक और चीज़ है कि आपने खाने का जो है, वो मुझे अक्सर पूछा जाता है कि खाने का क्या खर्चा होगा, किस तरह होगा, क्या करें। उसमें ये जो है, आप लोग जो है 2, 3, 4 हैं तो वो 2, 3, 4 लोग मिलकर खाने में कर सकते हैं। अगर आप अकेले अकेले जाकर खाएंगे तो वो आपको महंगा पड़ेगा। अगर आप 3, 4 लोग हैं, इकट्ठे चले जाएंगे तो आपका उस पर जो है वो कम खर्च बाला नशीन हो जाएगा, और अगर अकेले जाएंगे तो फिर खर्चा ज़्यादा होगा। फिर एक बात और, आबे ज़मज़म का ख्याल रखना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम यहाँ से आबे ज़मज़म भर भर के ले जाएं, तो जितना ज़्यादा आप आबे ज़मज़म भरेंगे, अब उस पर पाबंदी लग गई हुई है। अगर निकलने को वो निकल भी सकता है आपके पैकिंग वाले सामान में से, लेकिन अक्सर जो है वो रोक लेते हैं, आपका सामान खुलवाते हैं, आपने जितना सामान पैक किया होता है उसमें से वो खोल के आबे ज़मज़म बाहर निकालते हैं, फिर आपको कहते हैं सामान को दोबारा पैक करें। तो कोशिश करें कि वहाँ से जो आपको एयरपोर्ट से 5 लीटर की बोतल मिलती है वही इनफ है। अगर आप ज़्यादा सारे लोग हैं, 3, 4, 5 है, तो आपको वो सारी बोतलें मिल जाएंगी। एक पासपोर्ट पे एक बोतल मिलती है, तकरीबन 12 साढ़े 12 रियाल की एक बोतल होती है, जो एयरपोर्ट से आपको मिलनी है, और उसका वजन नहीं होता, वो आपके वजन में शामिल नहीं होगी, विदाउट वजन जाएगी। ठीक है, जितना आपका वजन है उसमें उसको शामिल नहीं किया जाएगा। तो कोशिश ये भी करनी है कि जो पानी है वो आपने वहाँ से लेना। अगर आप यहाँ से लेके जाएंगे, हरम से भरेंगे, इतनी मेहनत भी करेंगे, और वहाँ पे जाके एयरपोर्ट पे वो तकरीबन निकाल देते हैं पानी, तो पानी निकल गया, फिर आपको वहाँ पर भी सारी मेहनत करनी पड़ेगी, सारा सामान खोलना पड़ेगा, फिर उसको पैक करना पड़ेगा। तो ये चंद जो है वो बातें थी जो आपसे करना बहुत ज़रूरी थी उम्रा के मुतालिक। इसके अलावा भी आपको किसी किस्म की क्वेरी चाहिए हो, आप मेरे व्हाट्सएप पर नंबर पर बायो में दिया गया होता है, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके मुझसे क्वेरी कर सकते हैं। आपने होटल का पैकेज ले लिया है, उम्रा का पैकेज ले लिया, आप तसल्ली करना चाह रहे हैं कि ये होटल कैसा है, ये होटल खुला है, बंद है, सही है, नहीं है, हमने इतने का पैकेज लिया, आप सब कुछ मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तमाम आपकी क्वेरीज का जवाब दिया जाएगा। मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया करें, क्योंकि यहाँ पर सऊदीया में जो वो कॉल नहीं मिलती। व्हाट्सएप पे मैसेज करें, जैसे ही हम फ्री होते हैं देख के जवाब रिप्लाई लाजमी देते हैं, या आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। कमेंट्स में किसी किस्म की भी क्वेरी चाहिए हो, आपका भाई आपके लिए हाजिर है, हर वक्त हाजिर है। किसी किस्म की भी क्वेरी चाहिए हो तो, और किसी किस्म का भी वही कुछ पूछना हो कि हमने आना है, फर्स्ट टाइम आना है, कैसे करें क्या, क्योंकि कई ऐसी बातें जो मैं अभी ना बता सका हूँ और आपके ज़हन में ऐसे सवालात हों तो आप मुझसे वो सवालात कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको तमाम सवालात का जवाब दिया जाएगा। और बच्चों के मुताल्लिक उम्रा का था वो भी मैंने तफसील से बता दिया। उम्मीद है आज की आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो, नए देखने वाले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें, ताकि आपको ऐसी अच्छी मालूमाती मुस्तफीज़ वीडियोज़ मिलती रहा करें। आप सबकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।